जय हिंद दोस्तों, रितेश एग्ज़ाम नोटिस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे दिसंबर का टॉप मोस्ट 4 वैकेंसी के बारे में, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसी सब वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल से आप लोगों को जानकारी देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप फुल वॉच कीजिए। चलिए, सबसे पहली वैकेंसी आपकी IBACIO की तरफ से निकल के आ रही बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। टोटल वैकेंसी आपका 995 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी होती है। ये हर साल नहीं निकलती है, 2 साल 3 साल में ये वैकेंसी निकलती है। बहुत अच्छी वैकेंसी ये होती है। स्टार्ट डेट आपका 25 नवंबर से ये वैकेंसी अप्लाई होना शुरू हो गया है और लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर तक अप्लाई होगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है। कैटेगरी के अनुसार इसमें आप लोगों को रिलैक्सन भी दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, SC ST के लिए 5 साल का इसमें आप लोगों को छूट मिला है। एजुकेशन आपको ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, यानी आप चाहे BSc हो, BA हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप BA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई आप कहाँ पर करेंगे, www.mha.gov.in। एक और वेबसाइट है www.ncs.gov.in पर अभी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे के डिटेल्स क्या हैं, उसके बारे में चलते हैं। देखिए आगे आप देखिए, टोटल पोस्ट आपका 995 है। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। देखिए, मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई होगा। आप देखिए सिलेक्शन बेसिस क्या, किस प्रकार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, आपका रिटन एग्जाम होगा टायर 1 का, उसके बाद टायर 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको लास्ट में सिलेक्शन, आपको नौकरी होगी। देखिए इसका सैलरी कितना है। सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक की आपको मंथली इन सैलरी इसमें मिल सकती है, मिलेगी। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको उस समय बता ही दिए थे। चलिए इसके आगे के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आपका क्वालिफिकेशन आपको उस समय ही बता दिए थे, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप देखते हैं इसमें एज लिमिट 18 से 27 वर्ष मांगा गया है। चलिए अगली जानकारी लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, यहाँ पर 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटा का आपको समय मिलेगा। 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। टायर 1 को एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। यहाँ पर आप UR हैं तो आपको 35 नंबर लाइएगा तो क्वालिफाई हो जाइएगा। अगर OBC हैं तो 34 नंबर पर क्वालिफाई हो जाइएगा। SC ST 33 नंबर पर क्वालिफाई हो जाइएगा। EWS 35 नंबर पर आप क्वालिफाई हो जाइएगा। टायर 1 का एग्जाम, ये नहीं सोचिएगा टायर 1 का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो हमको यहीं से नौकरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। उसके बाद टायर 2 के एग्जाम में देखिए, आपको ऐसे लिखना होगा, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन, ये सब आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तीसरा टायर में। उसके बाद आपको फिर नौकरी लग जाएगी। आगे के इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम आगे हैं, देखते हैं यहाँ टायर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, आपका करेंट अफेयर में 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल स्टडी में 20 क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल में 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। आप देखिए टायर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ऐसे रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। टोटल आपको ये 50 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटा का समय मिलेगा टायर 2 में। अब हम चलते हैं अगली वैकेंसी पर। आपको देखिए, ये अगली वैकेंसी निकल के आ रही है SSC GD की तरफ से। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। 10th लेवल की वैकेंसी होती है। इसमें आपको उतना ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप फिजिकल आपका अच्छा है तो फिजिकल क्वालिफाई कीजिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इसमें भी 60 से 70 हज़ार आदमी आसानी से कमा सकता है। सबसे पहली ये वैकेंसी आपको 24/11/2023 से शुरू होगी। उसके बाद 31/12/2023 तक ये अप्लाई होंगी। आप देखिए कि आपका जैसे कोई चीज़ गलती हो जाता है, उसको सही करेक्शन का डेट आपको दिया है 4/1/2024 से लेके 6/1/2024 तक आप इसमें
करेक्शन कर सकते हैं जो भी गलती होगा। देखिए इसका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फरवरी से मार्च के बीच में इसका एग्जाम हो सकता है एसएससी जीडी की तरफ से। यही वैकेंसी के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग वैकेंसी मेल फीमेल के लिए दिया गया, उसी सब के बारे में देखिए। बीएसएफ के लिए मेल के लिए 5211 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 963 पोस्ट हैं। सीआईएफ एसएफ के लिए मेल के लिए 9313 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 1112 पोस्ट हैं। सीआरपीएफ के लिए मेल के लिए 3266 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 71 पोस्ट हैं। एसएसबी के लिए मेल के लिए 953 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 42 पोस्ट हैं। आईटीबीपी के लिए मेल के लिए 2694 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 495 पोस्ट है। असम राइफल के लिए 1448 पोस्ट मेल के लिए हैं और 42 पोस्ट फीमेल के लिए। यानी इसमें पूरी बात आप समझ आ रही है कि मेल के लिए ज़्यादा पोस्ट है, फीमेल के लिए क्या है थोड़ा सा कम है। अगर आप लोग मेल हैं तो आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए एक एसएसएफ के लिए मेल के लिए 222 पोस्ट हैं तो फीमेल के लिए 74 पोस्ट है। टोटल आपका मेल के लिए पोस्ट है 23,347 और फीमेल के लिए 2799 ही पोस्ट है। यानी समझिए आप लोग मेल के लिए बहुत अच्छी ये वैकेंसी निकल के आ चुकी। चलिए यही वैकेंसी के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स से आपको 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी से 20 क्वेश्चन, टोटल आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 160 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 1 घंटे का आपका समय रहेगा। चलिए थोड़ा सा और कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। एज आपका 18 से 23 वर्ष मांगा जा रहा है। अगर आप SC ST हैं तो एज में आपको 5 साल का छूट है, OBC हैं तो आपको 3 साल का छूट है। यही SSC GD की फुल डिटेल्स थी। चलिए आप नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी SBI क्लर्क की तरफ से निकल के आ चुकी है। टोटल पोस्ट आपका 8773 पोस्ट है। बहुत अच्छी ये वैकेंसी होती है और लास्ट डेट आपको 7 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम आपको जनवरी 2024 में होगा। देखिए इसका अप्लाई डेट आप कर सकते हैं sbi.co.in पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट आपको 17 नवंबर से ही हो गया था। रजिस्ट्रेशन एंड डेट आप 7 दिसंबर को हो जाएगा। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है प्रीलिम्स मेंस, पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसके बाद मेंस होगा। चलते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम आपका जनवरी 2024 में होगा। उस रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम को जनवरी फरवरी में प्रीलिम्स एग्जाम का आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड ऑफ मेंस एग्जाम को 15 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा मेंस एग्जाम का, और मेंस एग्जाम डेट फरवरी 2024 में ही आपका हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर SBI क्लर्क की एज लिमिट बताया गया। अगर आप SC ST हैं तो 33 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC हैं तो 31 वर्ष तक। अगर आप जनरल है तो 38 वर्ष तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज से 30 नंबर का पूछेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल से 35 नंबर का पूछेगा, रीजनिंग से 35 नंबर का पूछेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए टोटल मार्क्स आपका भी 100 रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। सब के लिए आपको 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट टोटल 60 मिनट का आपको टाइमिंग रहेगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। क्लर्क मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ
देखिए यहाँ पर क्लर्क मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, जनरल इंग्लिश से आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा, और क्वांटिटीज से आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, और रीजनिंग कंप्यूटर से भी जोड़ के आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा। यानी टोटल क्वेश्चन 190 नंबर का पूछेगा, मार्क्स आपका 200 रहेगा, और टाइम आपका 2 घंटा 40 मिनट का ये आपका मेंस एग्जाम होगा। यही जानकारी थी एसबीआई क्लर्क की। आप चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पर। देखिए एयरपोर्ट की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी ये वैकेंसी होती है। टोटल 496 पोस्ट हैं। मैक्सिमम एज 27 है। अप्लाई आपको www.aai.aero की पर आपको ये अप्लाई होंगे। चलिए इसके बारे में कुछ और हम जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका लास्ट डेट बताया जा रहा है 30 नवंबर तक अप्लाई होंगे, और आपका एग्ज़ाम डेट 27 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एज लिमिट आप लोगों को बताया जा रहा है। मैक्सिमम आपको 27 एज मांगा जा रहा है। एससी को 5 साल का छूट, एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट, पीडब्ल्यू कैंडिडेट को आपको 10 साल का छूट दिया जा रहा है। चलिए इसके बारे में कुछ और हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आगे हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है, फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। अगर आप साइंस से पढ़े हैं और आप देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आप साइंस से पढ़े हुए हैं, आपके विषय में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, तब आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल एक्यूपिट नोमिनिकल से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्क्स भी आपका 150 रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल आपको टाइमिंग 120 मिनट का टाइमिंग रहेगा, यानी 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। पूरी वैकेंसी के बारे में यही जानकारी थी, पूरी जानकारी हम दे दिए। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।